एजुकेशन से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन। स्टूडेंट देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइज वैसे तो बहुत मैनी टाइप्स के होते हैं, बट यहाँ पे जो है ये फैक्टर जो आपको दे रखा है कि ये मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसकी पहचान आपको करनी पड़ेगी कि किस तरीके से है, क्योंकि फर्स्ट आपका कोई स्क्वायर नहीं बन रहा है। ठीक है, स्क्वायर रूट नहीं है किसी का, ये है बट ये नहीं है, तो इसको करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। अब देखेंगे, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये बाकी क्वेश्चन भी बहुत इजीली हो जाएंगे। तो देखेंगे किस तरीके से करना है। आपको यहाँ पे गिवन है, फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है 12, ठीक है, लास्ट टर्म आपको दे रखा है 1। इन दोनों का मल्टीपल करेंगे 12 आएगा। ठीक है, जाहिर सी बात है। अब इसका फैक्टर करेंगे, 2 6 × 12, 2 3 × 6, 3 1 × 3। अब मैंने इसका फैक्टर किया, फैक्टर इसलिए कि ताकि आसान भी हो जाते, क्योंकि ये बहुत छोटे टर्म्स हैं, कभी कभी बड़े फैक्टर आ जाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कैसे करना है। हमें फर्स्ट एंड लास्ट आपको टर्म्स को मल्टीपल करके उसका फैक्टर करना है। अब यहाँ पे हमें कोई दो फैक्टर बनाना है, इन दोनों को इकट्ठा कर दो, 4 हो गया, ये अकेला हो गया, ये 3 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ो या घटाओ। ठीक है, जोड़ो या घटाओ, आपके मिडिल टर्म्स आनी चाहिए। जो मिडिल टर्म्स है आपका यहाँ 7 है, तो ध्यान होना चाहिए इन दोनों को जोड़ने पे हमें 7 मिल रहा है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने पे हमें 7 मिल रहा है, इसका मतलब सही है। बट यहाँ पे हमें माइनस का 7 लाना है, तो दोनों को ही माइनस में हमें रखना होगा। तो माइनस माइनस आपके हो जाएंगे, ठीक है, 7। अब इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो हमें 12 मिलेगा। 4 3 × 12 होता है, यानी 4 × 3 12 होता है। और जोड़ेंगे तो आपको 7 मिलता है, क्योंकि यहाँ पे हमें माइनस लेना है, क्योंकि माइनस लाना है तो माइनस माइनस आपके प्लस होते हैं और निशान माइनस में होते हैं। तो इसका मतलब हमारा जो फैक्टर है मिडिल टर्म्स एक्सप्लेन करने का, वो -4 और -3 है। तो देखेंगे यहाँ पे, मैं इसको साफ कर देता हूँ। अब यहाँ पे कैसे करना है आपको, 12 इसका सॉल्यूशन, 12x² माइनस का 7x + 1। ठीक है, फर्स्ट टर्म आपका एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। और यहाँ पे हमारा एक टर्म था 4x और एक टर्म था 3x + 1, यानी क्योंकि x है तो x लगाएंगे, 4 और 3 आ रहा था। अब इस हिसाब से ये दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं, 4 के टेबल में ये भी आता है, 4 के टेबल में ये भी आता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है, तो इसका 4 है, 4 कॉमन ले लिया। यहाँ x 2 है और यहाँ 1 है, तो इन दोनों में, दोनों के पास क्या इक्वल क्या है, 1, तो यहाँ x कॉमन ले लिया। यहाँ पे आपका बचेगा 3x, यानी 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3x बचेगा, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। या माइनस है तो माइनस आएगा, या माइनस है तो माइनस एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, अब ये दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं, 1 के। तो आपका एज इट इज क्वेश्चन आ जाएगा 3x। अब यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस ही होगा। जो फैक्टर यहाँ बना है वो भी यहाँ बनेगा, वापस मल्टीपल करके देखोगे आपको वही आएगा। अब ये 4x और माइनस का 1 एक जगह ले लेंगे, 4x - 1, और इन दोनों में से एक लिख देंगे, 3x - 1। तो इस तरीके से हमने जो है फैक्टर कर लिया। अगर इस क्वेश्चन को अगर पूरी तरीके से समझ नहीं पाए हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाएगा कुछ सीखने के लिए। तो जो आपका अगर 50% इसमें समझ में आया है तो इसमें आपका शायद 100% हो जाएगा। तो ध्यान से सेकंड क्वेश्चन भी देखेंगे यहाँ पे कैसे करना है, तो आप ध्यान से देखो, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन में भी वैसे ही किया था, इसमें भी वैसे ही करेंगे। तो फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है, लास्ट टर्म 3 दे रखा है, यहाँ 2 है, 2 × 3 करेंगे तो कितना आ जाता है, 6। अब भाई 6 का फैक्टर करेंगे, 2 3 × 6, 3 1 × 3। ठीक है, 2 और 3 को प्लस करने पे हमें जो है वो क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। हमें लाना क्या है, 7 लाना है। ठीक है, 2
आई मीन 3 में से 1 माइनस कर, आई मीन 3 में से 2 माइनस करता हूँ, 3 में से 2 माइनस करूँगा तो आपको 1 बचेगा। भाई प्लस माइनस करने से तो नहीं आ रहा है। अब ऐसा करते हैं, इन दोनों को इकट्ठा कर देते हैं, ये से अकेला दे देते हैं। तो 2 × 3 6 होता है, तो 6 और 1 प्लस करने पे आपको 7 मिलता है। और 6 × 1 करेंगे तो भी आपको, आई मीन सॉरी 6 × 1 करेंगे तो 6 ही आएगा, क्योंकि देखो फर्स्ट एंड लास्ट मल्टीपल करने पे हमें 6 आना चाहिए, ठीक है। और उस नंबर को जोड़ें या घटाएं तो हमें मिलना चाहिए जो मिडिल टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 6 1 जा 6 मिल रहा है, 6 और 1 को प्लस करने पे 7 मिल रहा है। इसका मतलब 6 और 1 का जो कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव लाना है, तो 6 + 1 आपका 7 होता है, पॉजिटिव आएगा ही आएगा। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन आपको गिवन है 2x² प्लस इसका सॉल्यूशन 7x + 3। अब यहाँ देखेंगे ध्यान से, अब क्योंकि यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म तो ऐसे ही लिखना है और यहाँ क्या लेना है 6x प्लस आई मीन 1 यानी x। भाई क्या आया था 6 और 1 प्लस करने पे 7 आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे x है तो इसके साथ में x आएगा यानी 6 और 1 यानी x। अब यहाँ देखेंगे लास्ट टर्म आपका एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया है। आगे देखेंगे कैसे करना है। आई मीन इन दोनों के जो टर्म्स हैं वो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है 2। यहाँ x 2 है और यहाँ 1 है, तो एक x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा ओनली x, यहाँ बचेगा 3, ठीक है। वापस मल्टीपल करेंगे तो हमें यही मिलेगा 2 3 जा 6, ठीक है। प्लस इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर आएगा आपका आएगा 1। भाई ये भी 1 के टेबल में आ रहा है, ये भी 1 के टेबल में आ रहा है, कोई ऐसा कॉमन फैक्टर है, आई मीन कॉमन मल्टीपल है नहीं जो वो इससे आई मीन ले सके कॉमन। तो यहाँ पे आएगा x + 3, ठीक है। अब x आ गया प्लस का 3 आ गया। अब 2x + 1 एक जगह लेंगे, 2x + 1 और इन दोनों में से कोई एक लेंगे यानी x + 3। इस तरीके से हमारा जो है फैक्टर निकल गया, ठीक है। अगर अभी भी किसी को ये क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों में अगर प्रॉब्लम्स आती है सो प्लीज़ इसको दोबारा इस क्वेश्चन को देखें और समझने की कोशिश करें। ये दोनों ही क्वेश्चन, आई मीन चारों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, बट हर कंडीशन में, हर क्वेश्चन में कुछ अलग होगा। बट जो है दोनों का करने का तरीका और बाकी के इन दोनों का करने का तरीका सेम होगा, कुछ अलग नहीं है। लेकिन पैटर्न को आपको समझना ज़रूरी है, इसलिए आप ध्यान से देखें कि कैसे करना है, ठीक है। अब ये आपके लिए एक और चांस है समझने का, तो यहाँ ध्यान देखेंगे, आई मीन ध्यान देंगे किस तरीके से। देखो फर्स्ट एंड लास्ट मल्टीपल आपको करना है, 6 × 6 यानी फर्स्ट नंबर ये, लास्ट नंबर ये, आपको 36 मिला, ठीक है। भाई 36 को फैक्टर करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब देखेंगे यहाँ ध्यान से, अब हमें यहाँ पे 4 फैक्टर मिल गया, बट लेकिन हमें तो 2 ही पेयर बनाने हैं, 2 ही बनाने हैं, क्योंकि मिडिल टर्म्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमें 2 ही फैक्टर चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, इन दोनों को इकट्ठा कर देते हैं, 4 हो जाता है, इन दोनों का मल्टीपल कर देते हैं, 9 आ जाता है। भाई 9 और +4 करेंगे तो 13 हो जाएगा, मतलब हमें तो लाना है 5, तो 9 में से 4 माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 5, इसका मतलब हमें 5 मिल रहा है, सही है। और 9 और 4 को मल्टीपल करते हैं तो हमें क्या मिलता है 36, मल्टीपल करने पे 36 आ रहा है, जोड़ने घटाने पे हमें 5 मिल रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो है ये कॉम्बिनेशन परफेक्ट है, ठीक है, 9 और 4 का, इस हिसाब से, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पे किस तरीके से करना है। अब ध्यान से, फर्स्ट टर्म आपका एज इट इज आ जाएगा प्लस 5x - 6, क्लियर। अब यहाँ पे हमें वो 2 फैक्टर जो हमने लेट की, आई मीन हमने जो किया है उसको लेना है। फर्स्ट टर्म आपका एज इट इज आ जाएगा x² प्लस यहाँ पे आ जाएगा 9x - 4x। भाई 9 और 4 का कॉम्बिनेशन था,
9 में से 4 जाएगा क्योंकि यहाँ पे x है तो x लगाएंगे माइनस का 6। ठीक है, अब ये दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं? ये दोनों आपके 3 के टेबल में आ रहे हैं। 3x कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 2x प्लस यहाँ बचेगा आपका 3 2 जा 6, 3 जा 9। इस हिसाब से अब यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे। ये दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं? 2 के। यहाँ बचेगा 2x माइनस यहाँ बचेगा प्लस का 3, क्योंकि वापस मल्टीपल करेंगे तो हमें तो माइनस का 6 मिल जाएगा। अब 3x माइनस 2 और 2x प्लस 3। अब ये दोनों जो है 3x माइनस 2 और 2x प्लस 3 ये एक जगह ले लेंगे, आपके दोनों फैक्टर हो गए। अब इस हिसाब से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपको यहाँ दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस का 4। ठीक है, अब फर्स्ट लास्ट नंबर क्या है? फर्स्ट नंबर आपका 3 है, लास्ट नंबर 4 है, तो 3 इंटू 4 12 आता है। अब 12 का फैक्टर करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब यहाँ देखेंगे ध्यान से, अब इन दोनों का पेयर बना लेते हैं। 4 हो जाएगा, इसका 3, तो 4 और 3 प्लस करने पे 7 नहीं मिलाना 1, यानी 4 में से 3 माइनस करेंगे हमें 1 मिलेगा। मतलब हमें माइनस में लाना है तो हमें यहाँ पे माइनस लाना होगा, तो बड़े वाले नंबर को माइनस में, छोटे वाले नंबर को प्लस में रखेंगे। तो यहाँ पे आपका माइनस का 1 यानी x, ये x है तो आपका ओनली 1 ही तो है ना। तो इस तरीके से हमारा 4 और 3 का बन गया। अब देखेंगे कैसे करना है। अब आप यहाँ पे ले लेंगे 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x। भाई प्लस माइनस करेंगे, वापस आपको माइनस का x मिलेगा, माइनस का 4। ठीक है, ये दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं? सिर्फ x कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 3x माइनस का 4। यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे। ये दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं? 1 के। यहाँ आ जाएगा 3x माइनस का 4। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। अब ये x प्लस 1 एक जगह ले लेंगे, x प्लस 1 और इन दोनों में से एक 3x माइनस का 4। इस हिसाब से आपके ये चारों क्वेश्चन इस तरीके से करना था फैक्टर। अगर आपको इसके अलावा अगर कोई अदर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है सॉल्व करने के, तो आप मुझे कमेंट करके भेज सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना करके भेज सकता हूँ आप